Hello, my future doctors. Myself विकास कुमार ऑन i30 डिजिटल प्लेटफॉर्म। सभी प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैं विकास कुमार एज ए जूलॉजी फैकल्टी हूँ बेटा आपके लिए, और हम आपको बहुत ही शानदार जानदार चीजें देने जा रहे हैं। जैसा कि बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर बेस्ट। और बेस्ट करने के लिए बेटा एक लगातार प्रयास की जरूरत पड़ती है। लगातार सीक्वेंसली जो स्टडी होती है वही बच्चा सक्सेस हो पाता है। नीट जैसे एग्जाम में हमारा ड्रीम नहीं है किसी बच्चे को सिलेक्ट करवाना, हमारा ड्रीम है बच्चे को रैंक दिलवाना, और रैंक लेना है तो बिल्कुल आप i30 पधारिए। और i30 में हम लोग आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो वेलकम बेटा, आई एम विकास कुमार। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही टिपिकल और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सर वो टॉपिक कौन सा है? नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ रहे होते हैं तो डियर उसमें एक टॉपिक आता है नर्व इंपल्स कंडक्शन और ट्रांसमिशन। क्या होता है नर्व इंपल्स कंडक्शन और ट्रांसमिशन? अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के सर दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक होता है सोमा और एक होता है प्रोसेस। प्रोसेस की बात की जाए तो डेंड्राइट्स और एक्सोन आता है। एक्सोन में आपका जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट होता है, आगे से आगे सप्लाई होता है। सर समझ नहीं आ रही बात, जस्ट फील इट। आपने टच किया यहां पर, जैसे आप टच करोगे तो यहां सिग्नल कोई रिसीव करेगा, कोई सिग्नल रिसीव होगा, वो न्यूरॉन में एक न्यूरॉन से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, ऐसे चलता जा रहा है। दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये प्रोसेस हमारे दिमाग में जब ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो डियर क्या होता है, हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है, रिप्लाई करता है कि क्या करना है। इस सिग्नल को ले जाना, ट्रांसमिट करना, आगे से आगे पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स कंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नर्व इंपल्स कंडक्शन बोलते हैं। होप आपको यह बात समझ में आई हो। बट सर यह होता कैसे है, जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं डियर हम लोग कि हमारा जो एक्सोन है वो कैसा होता है, क्या उसके अंदर है, क्या उसके बाहर है। चलो अपन डायग्रामेटिकली समझते हैं। यह हमारी एक एक्सोन की लेयर है। इस लेयर को हम नाम देने वाले हैं डियर, दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? तो आप कहोगे कि सर ये एक्सोलेमा है। ये क्या चीज है? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा कौन सी है? तो आप बोलोगे सर मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। एक्सोन की मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? एक्सोलेमा। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर सर फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। इज इट क्लियर? सर ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल की तो सेल मेम्ब्रेन होती है सर। सेल मेम्ब्रेन जो है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो वो लिपिड और फॉस्फेट की बनी होती है सर, सॉरी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सर जो प्रोटीन है वो कहां है, बाहर या अंदर? कुछ बाहर होती है, कुछ इस ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर आर पार होती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन की, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ये कुछ चैनल्स का काम करती है, ये सेलेक्ट करती है कि किसको आना है, किसको जाना है। ये सारी चीजें आपकी कैरियर या चैनल प्रोटीन से किया जाता है। सर कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो सेलेक्ट नहीं करती, या फिर वो किसी पर्टिकुलर आयंस को या तो बाहर भेजेगी या अंदर भेजेगी। ये कहानी कैसे चल रही है उसको समझते हैं। एक्सोलेमा जो है, एक्सोलेमा में रेस्टिंग स्टेज में, मींस आपको कोई टचिंग टुचिंग नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आपके न्यूरॉन के ऊपर यह कंडीशन रहती है। आपके न्यूरॉन्स में डियर ये वाली कंडीशन रहती है। आप बोलोगे कि सर बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है न्यूरॉन्स के अंदर? ये इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है। यहां अंदर की तरफ क्या चीज ज्यादा है? K+ पोटेशियम आयंस प्लस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स।
वो ज्यादा है, बाहर क्या ज्यादा है सर, सोडियम ज्यादा है, नंबर ऑफ सोडियम्स क्या है, ज्यादा है। यहां पर प्लस चार्ज है सर, प्लस चार्ज तो यहां पे भी होना चाहिए, बट यहां पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होती हैं, क्लोराइड आयंस भी होते हैं सर। तो आप कहोगे कि सर ओवरऑल यहां पर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव, और बाहर चार्ज कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। सर ये क्या चीजें हैं, आप बोलोगे सर ये सोडियम और पोटेशियम चैनल्स हैं। ये पोटेशियम और सोडियम चैनल्स है। नॉर्मल कंडीशन में देखिए आपकी जो एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा से बाहर जो है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, सोडियम्स को अंदर लेके आते हैं और पोटेशियम को ये चैनल्स बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। ये लीकी चैनल्स हैं, लीकेज होता रहता है, स्लो मोशन में लीकेज हो रहा है सर। बट क्या हम चाहते हैं कि सोडियम बाहर जाए, नहीं सर। क्या हम चाहते हैं कि पोटेशियम बाहर जाए, नहीं चाहते। क्या हम चाहते हैं कि बाहर वाला सोडियम अंदर आए, नहीं चाहते हैं सर। तो इस चीज को कौन बैलेंस करेगा, आप तो धीरे धीरे जा तो रहा है सर, इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो आप कहोगे कि सर यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल काम करता है, दैट चैनल इज, दिस इज आवर चैनल। इस चैनल को हम लोग नाम देते हैं डियर सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप नाम देते हैं। व्हाट इज सोडियम पोटेशियम पंप, इट इज ए कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होता है बेटा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो आप बोलोगे सर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब आपकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है, मीन सर किसी गरीब से पैसा छीनने का काम हो रहा है, उसके पास नहीं है फिर भी आप छीन के ले आए। अरे अमीर तो गरीब को आराम से दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसिव प्रोसेस है सर। एक्टिव कब होगा, जिसके पास नहीं है उससे भी कोई छीन के ले जाए, थोड़ा बहुत है उसको भी छीन लो आप। कम से ज्यादा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कहना क्या चाहते हो सर, अंदर सोडियम पहले से कम है फिर भी ये चैनल सोडियम को बाहर फेंकेगा। सर कितना सोडियम बाहर पंप करेगा, 3 सोडियम, और अंदर क्या लेके आएगा, क्या लेकर आए थे सर, क्या लेकर जाएंगे, तो अंदर लेके आएगा ये पोटेशियम। देखो पोटेशियम बाहर फेंक रहे थे, सोडियम पोटेशियम चैनल ने वापिस अंदर फेंक दिया। सोडियम अंदर आ रहा था, सोडियम पोटेशियम चैनल ने वापिस सोडियम को कहां रिटर्न कर दिया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रिटर्न कर दिया है। सो आप क्या कहोगे कि सर सोडियम पोटेशियम चैनल ही है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी एक्सोलेमा के बाहर की ओर प्लस चार्ज और अंदर की ओर माइनस चार्ज को मेंटेन करने के लिए। सर प्लस और माइनस चार्ज को तो हम पोलराइज स्टेट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो डियर। सुनिए यहां पर रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं इसको, या इसको पोलराइज्ड स्टेट अपन कह सकते हैं डियर। अगर मैं बात करूं रेस्टिंग स्टेज, तो सर कोई यहां पर वोल्टेज तो डेवलप हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है। दैट वोल्टेज इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा जी, रेस्टिंग पोटेंशियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, -70 मिली वोल्ट। ध्यान से सुनिए डियर, ये चीज कौन मेंटेन कर रहा है, मच 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 मोर इंपॉर्टेंट, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है। सर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये एनर्जी यूज कर रहा है इस प्रोसेस। ये जितना आसानी से लग रहा है उतना आसानी से, अरे आप बताइए जिसके पास 10 रुपए हैं उससे अगर आप छीनने की कोशिश करोगे तो आपको भी ताकत लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यस पड़ेगी सर। वैसा ही यहां पर कुछ हो रहा है। आप बोलोगे सर ताकत लगा लेगा, लेकिन ये खींच के ले जाएगा। ये जो नॉर्मल कंडीशन चल रही है दैट इज नोन एज resting stage और resting potential. What is the value of that, -70 millivolt. Is it clear? ये normal condition है हमारी एक्सोलेमा एक्सोन की मेम्ब्रेन की. Hope you guys all clear. First state that is known as polarized state. सबको क्लियर हो गई बेटा? आगे मूव करते हैं. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट स्टेज पे अगर मैं मूव करूं तो क्या हुआ, यह हुआ कि सर जैसे यहां पर कोई स्टिमुलस आया,
जैसे ही कोई किसी ने उद्दीपन पैदा किया तो क्या हुआ, व्हाट हैपन दैट उद्दीपन, ये जो स्टिमुलस है, ये जो स्टिमुलाई है, ये कितना होना चाहिए बेटा? तो आप कहोगे कि सर ये थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई एटलीस्ट होना चाहिए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई क्या होता है? देखो, अगर आपको किसी को उठाना है, जगाना है, धीरे से हाथ लगाइए, नहीं जगेगा। एक थप्पड़ धरिए, बिल्कुल जग जाएगा सर। थ्रेशोल्ड है, इतना मिनिमम चाहिए सर, -55 टू 60 -60 मिली वोल्ट, जो स्टिमुलस मिलेगा तभी एक्सोन पर इंपल्स जनरेट होगा सर। दैट स्टिमुलाई इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। मिनिमम इतना चाहिए सर। अब क्या होगा? अब अचानक से आपका सोडियम पोटेशियम पंप, जो सोडियम पोटेशियम पंप आप अभी बोल रहे थे कि सर ये सब कुछ मेंटेन कर रहा है, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है इसका प्रोसेस रुक जाएगा, बंद हो जाएगा सर। सोडियम पोटेशियम पंप ने काम करना बंद कर दिया। और क्या हुआ? एक चैनल था जिसका नाम था सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। एक स्टिमुलाई, एक वोल्टेज लेने के बाद, एक इंपल्स जनरेट होने के बाद ये चैनल ओपन होता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। किसके लिए खुला है सर? नाम से पता चल जाता है सर, सोडियम के लिए खुला है। सोडियम के लिए खुला है तो ये क्या करेगा? सोडियम को अंदर डाल देगा। अचानक से सारा सोडियम, मैक्सिमम सोडियम, ज्यादा सोडियम अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अंदर सोडियम बहुत बढ़ गया सर, इतना सोडियम बढ़ गया कि ओवरऑल चार्ज यहां पर कैसा आ गया? प्लस आ गया। एज यू ऑल नो, सबको पता है बेटा सोडियम पे प्लस चार्ज होता है। तो सोडियम ने कहा कि मैं अंदर आ गया हूं, तो चार्ज कैसा आ गया? प्लस। बाहर कैसा रह गया? ऑब्वियसली माइनस रह गया सर। दैट स्टेट इज कॉल्ड डीपोलराइज स्टेट। इस स्टेट को ही हम क्या कहते हैं बेटा? डीपोलराइज स्टेट। आपसे कोई पूछा जाएगा पोलराइज स्टेट कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। आपसे फिर पूछे कि एक्शन पोटेंशियल की डीपोलराइज स्टेट कौन बना रहा है, क्यों हो रही है? तो आप नाम लोगे सर, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल मेंटेन करता है। इसमें क्या होता है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है सर। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव, और बाहर कैसा आ गया? पॉजिटिव। इसको स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट, और इसमें जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इट इज एक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज नर्व इंपल्स। इसको बेटा जी हम क्या नाम देते हैं? नर्व इंपल्स नाम देते हैं। यही हमारा नर्व इंपल्स है सर। ये नर्व इंपल्स कितना होता है? देखिए वैल्यू अब किस में आएगी? प्लस में आएगी। +35 टू +40 तक ये वैल्यू जाती है मिली वोल्ट में। किस में जाती है बेटा जी? मिली वोल्ट में। सेकेंड स्टेज होप सो आपको क्लियर हुई कि डीपोलराइज स्टेट में हम लोग क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम चैनल बंद, सोडियम गेटेड चैनल ओपन, सारा सोडियम अंदर, अंदर प्लस चार्ज, बाहर माइनस चार्ज, डीपोलराइज स्टेट आ गई। अब क्या होगा? अब बेटा ये होगा कि ये चीज हमेशा के लिए नहीं है, ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का काम है। इसमें ये अचानक से खुला, फिर ये क्या हो गया? बंद हो गया सर। अब क्या होगा? अब यही सेम कहानी, देखो आगे भी यही प्रोसेस चल रहा है। ये पोलराइज स्टेट चल रही है, बाहर प्लस अंदर माइनस, नॉर्मल कंडीशन जैसे पहले चल रही थी। सोडियम पोटेशियम पंप जो था वो इसको मेंटेन कर रहा था। अब क्या होगा? अब ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप है, आगे की ओर क्या हो गया है डियर? बंद हो गया है सर। सोडियम पोटेशियम चैनल को आपने बंद कर दिया है सर। ये लो मैंने बंद कर दिया। और सर ये तो कोई ज्यादा वेटेज रखते भी नहीं है, ये वैसे भी सोडियम को अंदर और पोटेशियम को बाहर भेज रहे हैं। अब क्या होगा? इस स्टेज पर क्या होने वाला है? इस स्टेज पे यह होने वाला है कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाएगा, और सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया तो यहां पर क्या खुल गया है सर? यहां खुल चुका है सोडियम गेटेड चैनल। सोडियम गेटेड चैनल खुला तो यहां पर ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया है सर? यहां पर ओवरऑल चार्ज आ गया, अंदर की तरफ कौन सा आ गया बेटा? प्लस, और बाहर की तरफ कौन आ गया? माइनस। अगले डायग्राम पे समझते हैं। इसको देखिए,
अभी मैंने बोला कि ये प्लस, ये यहां से शुरू कीजिए, आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए। इस स्टेज में हम आ चुके थे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो आपका सोडियम पोटेशियम चैनल था ये बंद हो चुका सर। अब ये बंद हुआ है, सोडियम गेटेड चैनल तो यहां पे भी है सर, सोडियम गेटेड चैनल तो हमारे पास यहां पे भी है सर। अगर यहां पर है तो वही सोडियम गेटेड चैनल खुलेगा और यहां चार्ज कैसा ले आएगा बेटा? अंदर की तरफ प्लस। यहां पर है, यहां इस वाली कंडीशन में है, यहां सोडियम गेटेड चैनल खुलेगा और अंदर चार्ज कैसा ले आएगा? प्लस। वहां पर क्या होगा? पीछे क्या होगा सर? ऐसा ऐसा, अंदर प्लस आ गया, बाहर माइनस हो गया। यहां पे भी सर, यहां पे आप बोल रहे थे अंदर प्लस बाहर माइनस। पहले जब ये डीपोलराइज है तब ये इस कंडीशन में है, पहले पोलराइज कंडीशन में था। तो बेटा इसको नॉर्मल भी तो करना पड़ेगा ना। इसको नॉर्मल कैसे करें? इसको नॉर्मल ऐसे करेंगे कि ये सोडियम गेटेड चैनल तो बंद कर देते हैं और यहां एक दूसरा चैनल खोल देते हैं। वो चैनल कौन सा खोलेंगे? पोटेशियम चैनल। कौन सा चैनल खोलेंगे बेटा? पोटेशियम चैनल। अचानक से पोटेशियम कहां चला गया? बाहर। हमें पता है कि पोटेशियम अंदर ज्यादा था, बाहर कम था। अचानक से पोटेशियम कहां चला गया? बाहर चला गया। बाहर गया, ये देखिए पोटेशियम चैनल इधर क्या चला गया? बाहर। ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया? प्लस। अंदर कैसा आ गया? माइनस। पहले जैसी स्टेट आई कि नहीं आई? आई सर। इसीलिए इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? रीपोलराइज स्टेट। ये जो डीपोलराइज हुआ था वो वापस क्या हो गया? रीपोलराइज। इसके आगे क्या पैदा हो गया? डीपोलराइज। इसके आगे क्या है? पोलराइज। अब क्या होगा? अब ये जो पोलराइज है ये क्या हो जाएगा? डीपोलराइज। और जो डीपोलराइज है वो वापस क्या हो जाएगा? रीपोलराइज हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस आगे से आगे क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है सर। आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो एक डायग्राम के थ्रू हम बात समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द चार्ट। एक चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश की मैंने, यहां 0 मिलीवोल्ट लिया। स्टार्टिंग अपनी कहां से होती है बेटा? -70 मिलीवोल्ट से होती है। आप बोलोगे कि सर यहां -70 मिलीवोल्ट पर जो हमारी मेम्ब्रेन थी वो किस स्टेट में थी? पोलराइज स्टेट में थी। जैसे जैसे ही ये ऊपर जाएगा कौन सी स्टेज आ जाएगी बेटा? डीपोलराइज स्टेट। डीपोलराइज स्टेट में आपका जो पोटेंशियल वैल्यू है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना है सर? +35 टू +45। अब क्या होगा? वापिस से रीपोलराइज कीजिए सर, वापिस से रीपोलराइज। अब कई बार रीपोलराइजेशन हो रहा है सर। ये रीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है? रीपोलराइजेशन हो रहा है पोटेशियम चैनल के कारण। पोटेशियम चैनल कई बार थोड़ा ज्यादा खुले रह जाते हैं। ज्यादा खुला रहा तो और नीचे चला गया सर, वैल्यू आ गई -80 के आसपास। सर ये तो नहीं चाहिए था हमें। ये -80 कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर पोलराइज। और इसकी वैल्यू कितनी है? -80 मिलीवोल्ट। लेकिन हमें यह चीज वापस क्या करनी है बेटा? रीपोलराइज करनी है। वही सोडियम पोटेशियम पंप है, वापस पोटेशियम को कहां भेज देगा? अंदर भेज देगा। दोबारा से पूरी कहानी समझिए बेटा। हम कह रहे हैं कि नर्व इंपल्स कंडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे ओवरऑल पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज है सर, बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ओके सर, अंदर क्या है? पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है सर। अब सोडियम पोटेशियम पंप इस कंडीशन को मेंटेन कर रहा है, दैट वैल्यू इज -70 मिलीवोल्ट। अब क्या हुआ? एक स्टिमुलस आया, एक उद्दीपन आया, एटलीस्ट मिनिमम 55 टू 60 मिलीवोल्ट का मिलना चाहिए। तब क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप बंद होगा, सोडियम चैनल खुलेगा, सारा सोडियम अंदर। सर सोडियम अंदर आया तो अंदर चार्ज प्लस आ गया, ऊपर चार्ज माइनस आ गया। अब क्या होगा सर? अब यह होगा कि यह थोड़ी देर के लिए खुला, फिर ये वापस सोडियम, ये जो कंडीशन आई है इसको डीपोलराइज स्टेट बोलेंगे। सोडियम पंप जो था वो बंद हो गया। अब आगे तो पोलराइज स्टेट है। अब आगे क्या होगा? आगे सेम कहानी होगी। आगे तो सोडियम पोटेशियम पंप बंद करना शुरू होगा, सोडियम चैनल खुलेगा, आगे भी डीपोलराइज हो जाएगा। यहां क्या होगा सर? जो डीपोलराइज है वहां क्या होगा? वहां पर डियर ये सोडियम तो बंद हो गया, पोटेशियम खुल जाएगा। पोटेशियम प्लस को वापिस बाहर फेंक देगा। प्लस बाहर जाते ही पहले वाली कंडीशन आएगी नहीं आई? प्लस बाहर, अंदर माइनस, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। अगर प्लस ज्यादा
बाहर चला जाए, हाइपर पोलराइजेशन। अब वापिस कैसे करें इसको नॉर्मल, रीपोलराइज कैसे करें सर? सोडियम पोटेशियम पंप को खोल दीजिए, वो वापिस प्लस माइनस को क्या कर देगा डियर? मेंटेन कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट योर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। होप यू आर learn the things how in the way you can understand the things। ये वो तरीके हैं बेटा जिनसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। हमने कोशिश की है बहुत कम टाइम में इस चीज़ को सही ढंग से एक्सप्लेन करने की। उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। फ्यूचर में हम फिर मिलेंगे इसी ताकत और एनर्जी के साथ। होप ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। लगे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।